हेलो मित्रों, सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज हम कबीर दास जी की जीवनी के बारे में यहाँ पर कुछ जानेंगे। कबीर दास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारी कक्षाओं के लिए, तो आज हम कबीर दास जी के बारे में जानेंगे। मित्रों, तूफान मानव के लिए बहुत महंगा पड़ता है। वह अपनी गोद में विनाश लिए आता है, लेकिन उसमें निर्माण की भी अपार शक्ति निहित होती है। सागर के आंचल में ऐसे अनेक अमूल्य रत्न अनजाने ही पड़े रहते हैं, जो समय आने पर इधर उधर छिटक जाते हैं। यद्यपि वो बहुत महंगे पड़ते हैं, लेकिन उनके वास्तविक मूल्य के समक्ष हमारा त्याग कुछ भी नहीं है। भगवान राम को पाकर हम राक्षसों के अत्याचारों को भूल गए। भगवान कृष्ण की मोहिनी मुरली ने हमें कंस की याद भी नहीं आने दी। इसी तरह कबीर जैसे महापुरुष पाकर हम परतंत्रता के कष्टों को भूल गए। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद हमने कबीर जैसे महान पुरुष को प्राप्त किया। वास्तव में हम गौरवशाली हैं। कबीर जैसे व्यक्तित्व को हमने प्राप्त किया। हमारे साहित्य में कबीर का स्थान बहुत ऊंचा स्थान है। कबीर के जीवन वृत्त को निश्चित करने की चेष्टा बहुत समय से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई निर्णायक खोज नहीं हो पाई है। कबीर के जीवन के संबंध में बहुत सी जनश्रुतियाँ और किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उनके जन्म के संबंध में एक जनश्रुति अत्यधिक प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी की सेवा से प्रसन्न होकर स्वामी रामानंद जी ने उसको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के फलस्वरूप पुत्र उत्पन्न हुआ। लोक लज्जा के भय से वह बालक को काशी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक आई। नीमा और नीरू नाम के जुलाहे दंपत्ति उधर से जा रहे थे। उन्होंने उस बालक को उठा लिया, उसका पालन पोषण किया। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। विद्वानों के मत से कबीर का जन्म सन 1398 और संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं अपनी काव्य में एक जगह स्वीकार किया है कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने कागज कभी छुआ ही नहीं और कलम कभी हाथ में पकड़ी ही नहीं। उन्होंने सत्संग किया था और प्रत्येक धर्म की अच्छी बातें उन्होंने ग्रहण कर ली थी। यही कारण है कि कबीर पंथ में सभी धर्मों का समन्वय हुआ है। कबीर स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे और शिष्य भी ऐसे नहीं बने। रामानंद जी उनको अपना शिष्य बनाने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें तो शिष्य बनना था। रामानंद जी प्रतिदिन गंगा जी स्नान करने जाया करते थे।
एक दिन गंगा जी की जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों पे कबीरदास जी लेट गए और 4 बजे जब रामानंद जी निकले गंगा स्नान के लिए तो कबीर जी नाटकीय ढंग से गंगा जी की सीढ़ियों पर लेटे हुए हैं और अंधेरे में रामानंद जी को दिखाई नहीं दिया और अचानक से उनका पांव कबीर जी के ऊपर पड़ गया। क्षमा मांगी रामानंद जी ने और स्वीकार कर लिया उनको अपना शिष्य बनाने के लिए। इस प्रकार वो शिष्य बने। बाद में उनका विवाह हुआ। लोई नामक कन्या के साथ कबीर जी का विवाह हुआ था, जो अत्यधिक रूपवती थी और पति परायणा स्त्री थी। उनके बच्चे हुए, 2 बच्चे। उनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम था कमालिन। कमाल जब बड़ा हुआ तो उसने धन को ही जीवन का उद्देश्य बना लिया था। अतः कबीर उससे असंतुष्ट रहते थे कि ये भक्ति भावना में नहीं लग रहा है, तो कबीर उससे संतुष्ट नहीं रहते थे। कबीर जुलाहे का काम करते थे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि नीमा और नीरू नाम के जुलाहे दंपति ने उनका पालन पोषण किया था, तो कबीर जी जुलाहे का काम करते थे और उसी से अपनी जीविका चलाते थे। जीवन भर कबीर आर्थिक समस्याओं में घिरे रहे, मतलब रुपया पैसे की हमेशा उनके पास कमी बनी रही, उनसे वो कभी मुक्ति नहीं पा सके। वे लोगों के अंधविश्वास के विरोध में जीवन के अंतिम दिनों तक लगे रहे और जीवन के अंतिम दिनों में वे मगहर में चले गए। लोगों की ये धारणा थी, लोगों का ये विश्वास था कि यदि काशी में मरते हैं तो काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष प्राप्त होता है और मगहर में जो मरता है उसको नरक प्राप्त होता है। तो कबीर जी अपने अंतिम समय में मगहर में चले गए, यह देखने के लिए कि उनको स्वर्ग मिलता है कि नरक मिलता है, ये तो परमात्मा जाने। लेकिन वो मगहर में ही उन्होंने अपने मरने तक वहीं पर रहे और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। मगहर में ही सन 1518 में, संवत 1575 में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। रैदास, नामदेव, गुरु नानक आदि इनके समकालीन संत थे और ये सभी इनका सम्मान करते थे। निश्चल होने के कारण उन्हें अपने विरोधियों का विश्वास भी प्राप्त था। जो उनके सामने आया वह प्रभावित हुआ और प्रभावित हुए बिना कोई भी नहीं रह सका। यही कारण है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही उनको अपनाया था, दोनों ने ही उन्हें अपना कहा था। कबीर जी की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। जो उन्होंने बोला, उनके शिष्य ने लिखा, उसको साहित्य का रूप दिया। उनकी जो बीजक ग्रंथ है उसके 3 भाग हैं। मित्रों, 3 भाग कौन से हैं? पहला जो भाग है उसका नाम है साखी। साखी में कबीर ने जो कबीर की शिक्षा, कबीर के सिद्धांतों का निरूपण जो अधिकांश हुआ है वो साखियों में हुआ है। साखियों में कबीर ने दोहा छंद का प्रयोग किया है। फिर
दूसरा जो उनका ग्रंथ है, जो ग्रंथ से दूसरा भाग है, वो है सबद। इसमें कबीर के गेय पद संग्रहित हैं, इकट्ठे किए गए हैं, एकत्रित किए गए हैं। गेय पद होने के कारण सबद में संगीतात्मकता है और इन पदों के अलौकिक प्रेम और उनकी साधना पद्धति की जो है इनमें अभिव्यक्ति हुई है। तीसरा भाग जो कबीर की रचनाओं का है वह है रमेनी। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं। रमेनी जो है चौपाई छंद में लिखा गया है। कबीर की काव्य की कुछ विशेषताएं हैं और वो सब काव्य में नहीं मिलती, केवल कबीर के ही काव्य में कुछ खास विशेषताएं मिलती हैं। कबीर के काव्य में मिलती है निर्गुण उपासना, जो अन्य कवियों की में बहुत कम मिलती है। वो निर्गुण उपासना, कबीर निर्गुण निराकार परमात्मा के उपासक थे। यद्यपि परमात्मा के लिए उन्होंने राम शब्द का प्रयोग किया है, परंतु उनके राम दशरथ पुत्र राम न होकर निराकार राम है, उनका कोई आकार नहीं है। उन्होंने अपनी एक जगह कहा है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। निर्गुण राम जपौ रे भाई, निर्गुण राम जपौ रे भाई। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। उन्होंने ज्ञान का उपदेश देकर जनता को जागृत किया। उनके अनुसार ज्ञान और योग की साधना से ही उस महान ब्रह्म परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार संभव है। उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए मन से परमात्मा का ध्यान करने का उपदेश दिया। कबीर ने प्रभु के नाम स्मरण को सर्वाधिक महत्व दिया। उसी नाम स्मरण में वे अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देना चाहते हैं। उनका विचार है कि मनुष्य को केवल प्रभु नाम की चिंता होनी चाहिए, अन्य चिंताएं तो बेकार हैं, क्योंकि राम जो प्रभु है उसके बिना कुछ भी इस संसार में नहीं है, और जो कुछ है राम के बिना वो मृत्यु का फंदा है। उन्होंने एक जगह कहा है कि चिंता तो हरि नाव की, और न चिंता दास, जे कुछ चित वे राम बिन, सोई काल की पास। कबीर नाम और ज्ञान ईश्वर को प्रधानता देते हुए कबीर ने प्रभु प्रेम की महत्ता प्रतिपादित की है। कबीर का विचार है कि परमात्मा की भक्ति में प्रेम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु के प्रति जितना गहन एवं अनन्य प्रेम होगा उसका मिलन उतना ही शीघ्र होगा। कबीर की दृष्टि में तो वही पंडित है जिसे प्रेम के 2.5 अक्षर का ज्ञान हो गया। उन्होंने कहा एक जगह कि 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रदीप रावत जी, आप वाचिंग कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। अजय पम्मी जोशी जी, आप वाचिंग कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता पवार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कबीर ने प्रभु भक्ति का संदेश देने के साथ साथ नीतिगत तथ्यों का उद्घाटन किया है। उन्होंने सत्य और अहिंसा को जीवन का आधार तत्व मानते हुए सत्य को सबसे बड़ा तप माना है। कबीर ने सच की महत्ता को सर्वाधिक माना है। कबीर जी कहते हैं, आपने सुना भी होगा, बहुत ज्यादा कबीर का दोहा आपने सुना होगा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। कबीर जी कहते हैं कि सच के बराबर कोई तप नहीं है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और झूठ के बराबर कोई पाप ही नहीं है। झूठ सबसे बड़ा पाप है। तो कबीर जी सत्य को मुख्य मानते थे। इसके अतिरिक्त कबीर ने अपनी उपदेशों में करुणा, दया, संतोष आदि विविध मानवीय भावों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। कबीर महान समाज सुधारक भी थे। उस समय समाज में अनेक अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियां, विविध धर्मों का बोलबाला, कबीर के समय की बात बता रहा हूं मैं, तो ये सब कबीर के समय में था। कबीर ने इन सब का विरोध करते हुए समाज को एक नई दिशा देने का पूर्ण प्रयास किया। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को दूर करते हुए शोषित जनों के उद्धार का प्रयत्न किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उनका मत था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए, हरि को भजे सो हरि को होए। तो कबीर जी एक महान समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। और उन्होंने, ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुसलमानों के विरोध भी उनको झेलने पड़े। उन्होंने कहा कि पूजा सेवा नेम व्रतन गुड़ियन का सा खेल, जब लग पीऊ पर से नहीं तब लग संशय मेल। कबीर हिंदू और मुसलमानों के बीच के भेदभावों की तीव्र शब्दों में निंदा भी करते थे। उन्होंने अनुभव किया कि हिंदू और मुसलमानों की उपासना पद्धतियों ने दोनों को अलग अलग कर रखा है, इसलिए उन्होंने दोनों की आलोचना की। हिंदुओं को उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते आचा की भली पीस खाए संसार कबीरा, पीस खाए संसार। और इसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों को भी कहा कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए, कबीरा क्या बहिरा हुआ खुदाए। वास्तव में कबीर का उद्देश्य किसी धर्म की को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी धर्म को बुरा कहना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था भेदभाव को मिटाकर दोनों जातियों में मेल कराना चाहते थे। समाज सुधारक की बलवती आकांक्षा उन्हें सदैव आंदोलित करती रही। बाह्य आडंबरों का उन्होंने विरोध किया। कबीर ने बाह्य आडंबरों और मिथ्या विश्वासों का कड़ा विरोध किया। साधु सन्यासियों द्वारा जो बाल मुंडवा लेते हैं, गंजे हो जाते हैं, कुछ लोग बाल बहुत बढ़ा लेते हैं,
लंबे लंबे बाल कर लेते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, कुछ लोग नग्न रहते हैं, नंगे रहने लगते हैं, आदि क्रियाओं को कबीर ने इन सब पर तीव्र व्यंग्य किए हैं। और बार बार बाल मुंडाने वालों से कबीर ने कहा है कि केशन कहा मुंड बिगाड़िया, कि बालों ने आपका क्या बिगाड़ा। केशन कहा बिगाड़िया, जे मुंडे सो बार, मन को काहे न मुंडिए, जामे विषय विकार कबीरा, जामे विषय विकार। और जो माला जपते रहते हैं, माला घुमाते रहते हैं, लेकिन उनके मन में एकाग्रता नहीं है। माला तो घुमाते हैं लेकिन वो एकाग्रता नहीं है। मैंने एक पंडित जी को देखा कि वो माला घुमा रहे और साथ में वो अपने माला घुमाते घुमाते उनके बच्चे जो हुड़दंग कर रहे थे तो अपने बच्चों को गालियां भी दे रहे थे, साथ साथ में माला भी घुमा रहे थे, बच्चों को गालियां भी दे रहे थे। तो ऐसी उनका मन जब एकाग्र नहीं है, माला के साथ साथ बच्चों को गालियां भी दे रहे हैं, तो उनको डांट भी रहे हैं, तो वो परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो माला फेरते समय मन को एकाग्र न करने वाले प्राणियों पर कबीर ने व्यंग्य किया है। और वो व्यंग्य क्या है कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर कबीरा, मन का फेर। कि माला फेरते फेरते सारा जुग, सारा संसार बीत गया, सारा दुनिया चली गई माला फेरते फेरते, लेकिन मन का फेर नहीं गया। मन का फेर जो मन में उटंग पटांग भरा है वो नहीं निकल रहा है। तो इसलिए मन के अंदर कर का मन का डारी दे, जो मन के अंदर कूड़ा करकट है ना उसको फेंक दे, निकाल दे उसको। और मन का फेर, मन के अंदर का मन मोतियों को फेर घुमा। तो कबीर जी वास्तव में एक समाज सुधारक थे और कबीर का विश्वास था कि जो कहो उसे पूरा भी करो, जितना कार्य करो उससे अधिक वर्णन ना करो। कथनी और करनी में भेद करने वालों के वे घोर विरोधी थे। कबीर जी कहा करते थे कि कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी तजी करनी करे, विषते अमृत होए कबीरा, विषते अमृत होए। हिंसा का भी उन्होंने विरोध किया। जैसे कि लोग बकरी को काट के खा जाते हैं, तो परवीन पंचपुरी भाई साहब आपको सादर प्रणाम। आप का कमेंट बहुत अच्छा आया है, तो मैं बीच में रोकते हुए आपको सादर प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ करके। तो कबीर जी जो लोग बकरी खाते हैं उनको कहते हैं कि बकरी पाती खात है, ताकि काटी खाल, जे नर बकरी खात हैं, ताको कौन हवाल कबीरा, ताको कौन हवाल। तो हिंसा का विरोध उन्होंने किया कि बकरी तो पत्ती खाती है और उसकी तुमने खाल काट ली, खाल निकाल ली, उसकी खाल उतार ली। और जे नर बकरी खात हैं, और जो व्यक्ति बकरी को ही काट के खा जाते हैं उनका क्या हाल होगा। क्योंकि बकरी ने तो केवल एक छोटा सा पाप किया, पत्ती खाने का पाप किया, और तुमने तो बकरी ही खा ली, तो तुम्हें कितना पाप लगेगा। तो बकरी बेचारी से पत्ती खाती है, उसका भोजन है वो, और उसने वो केवल पत्ती खाई और उसकी इतनी बड़ी सजा कि उसको खाल उतार ली तुम लोगों ने। तो क्या होगा कि तुम्हारा तो परमात्मा क्या हाल करेगा इसका कोई पता नहीं। तो लवेंद्र सिंह जी, गुरुजी को सादर नमस्कार। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट आपके आते हैं, बहुत ही सुंदर
आपका जो मैसेज आते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कबीर जी जो है, वास्तव में कबीर जी कहते थे कि कबीर का विचार है कि इस संसार में संत और असंत की पहचान बहुत कठिन है। कौन सच्चा संत है, कौन सच्चा संत नहीं है, इसकी पहचान बहुत कठिन है। ऋषभ पालीवाल जी, आशीर्वाद है आपके लिए। आप हमेशा ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहते हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में संत और असंत की पहचान करना बहुत कठिन है। उनके विचार से संत वही है जिसकी कोई जाति नहीं है। संत के हृदय में ज्ञान का प्रकाश व्याप्त रहता है। संत अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा है कि संत ना छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भुजंगई बेदिया, शीतलता न तजंत, शीतलता न तजंत। कि संत कभी अपनी संतई को नहीं छोड़ता। जो संत होता है, संत की कोई जाति नहीं होती। संत हृदय में ज्ञान का प्रकाश लिए रहता है और संत अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़ता। संत को चाहे करोड़ों असंत लोग मिल जाएं, पर संत अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता। अगर वो सच्चा संत है तो अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार से जो चंदन का वृक्ष होता है उस पर भुजंग लिपटे रहते हैं, सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से जो सच्चा संत होगा वो कभी भी अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ेगा। कबीर जी कहते हैं कि वास्तव में संत वही है जो दूसरों की विपत्ति में काम आता है। कबीर जी कहते हैं, कबीरा संगत साधु की, हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की, आठों पहर बिहारी, आठों पहर उपाधि। कि कबीर जी कहते हैं कि कबीरा संगत साधु की करनी चाहिए, और हरे और की व्याधि, जो संगत की साधु की संगत करेंगे तो वो साधु क्या होगा, दूसरों की भी व्याधि, बीमारी, दुख, दर्द को हर लेगा। लेकिन अगर आप असाधु की, बुरे व्यक्ति की, दुष्ट व्यक्ति की संगत करोगे तो क्या होगा, वो आठों पहर आपके लिए कष्टदायक होगा। तो कबीर ने जीवन पर्यंत अपनी अटपटी और सद्दुकड़ी भाषा में उत्तर भारत की जनता को शिक्षा दी। वे सुकरात के समान कड़वी बातें करते थे। उनका विद्रोही स्वर तत्कालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था पर तीव्रतम आघात करता था। एक बात विशेष रूप से द्रष्टव्य है कि कबीर का दृष्टिकोण पर उपदेश कुशल बहुतेरे का नहीं था। वे आचरण की पवित्रता पर विश्वास करते थे। समाज को सुधारने से पहले वे व्यक्ति को सुधारना चाहते थे, क्योंकि समाज का निर्माण व्यक्ति करता है। इस कारण कबीर ने समाज की अपेक्षा व्यक्ति सुधार पर बल दिया। कबीर जी का जो जीवनी है वो सभी को पढ़नी चाहिए। कबीर की जीवनी में रहस्य है, रहस्यवाद भरा हुआ है। कबीर का रहस्यवाद साधनात्मक, भावात्मक दोनों कोटियों का है। तिलक भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद भाटिया भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो अपार प्रेम मुझे मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कबीर जी का जो है साधनात्मक रहस्यवाद, वे उनका हठ योगियों से प्रभावित है, और हठ योगी साधना का उल्लेख उन्होंने अपने काव्य में किया है कि सायर नाही सीप बिन
स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जे, सुन्नी सिवर गढ़ माही। भावात्मक रहस्यवाद में कबीर ने जो है आत्मा परमात्मा के विविध प्रेम संबंधों का चित्रण किया है। विरह मिलन के अनेक चित्र अंकित किए हैं। ऐसे स्थलों पर उन्होंने स्वयं को जो है आत्मा स्त्री रूप में और परम पुरुष परमात्मा को पति रूप में चित्रित किया है। कबीर ने अपने को स्त्री रूप में माना है, आत्मा को आत्मा रूप में स्त्री रूप में माना है, और परमेश्वर को जो है परम पुरुष के रूप में माना है। उन्होंने एक जगह कहा है कि राम मोरे पीऊ मैं राम की बहुरिया, कि राम मेरे पीऊ हैं और मैं उनकी बहुरिया हूं। कबीर का काव्य ज्ञान और भक्ति का काव्य है, इसलिए उनके काव्य में शांत रस की प्रधानता है। आत्मा और परमात्मा के विरह और मिलन के चित्रों में श्रृंगार के दोनों पक्ष, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार रस दोनों ही उपलब्ध हैं। किंतु कबीर का जो श्रृंगार रस है वो शांत रस का सहयोगी बनकर उपस्थित हुआ है। कबीर का जो श्रृंगार रस है उसमें शांत रस की प्रधानता है। कबीर काव्य की सबसे बड़ी विशेषता समन्वय की साधना है। कबीर ने हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल दिया। इन दोनों के आडंबरों का विरोध करते हुए उन्होंने दोनों को मिलकर रहने का उपदेश दिया। कबीर ने भारतीय अद्वैतवाद, इस्लाम के एकेश्वरवाद, बौद्धों के अहिंसावाद, वैष्णवों के अवतारवाद और सूफियों के प्रेम भाव में समन्वय स्थापित किया। कबीर जी, ये तो सभी को पता है, आप सभी को मालूम है कि कबीर जी ने गुरु को सबसे सर्वोपरि माना। सदगुरु के महान उपदेश ही भक्त को परमात्मा के द्वार तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने गुरु को परमात्मा से बढ़कर माना है। आपने उनका दोहा पढ़ा ही होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े का केला गुपाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बार, जिनी मुनीष ते देवता करत न लागी बार, करत न लागी बार। लवेंद्र सिंह जी, आप बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट करते रहते हैं और आपका मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। आपने लिखा है, आप जैसे व्यक्तित्व के कारण ही गुरुपद आज भी श्रेष्ठतम, उत्कृष्ट और शोभायमान है और भविष्य में आगे भी बना रहेगा। आपको कोटि कोटि नमन गुरुदेव, आपका व्यक्तित्व अनुकरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे कबीर जी कहते हैं कि जो जैसा होता है वो दूसरों के अंदर भी वैसे ही रूप देखता है, तो आप स्वयं भी बहुत अच्छे हैं, तभी आप दूसरे में अच्छाई देखते हैं। तो कबीरदास जी की हम बात करते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने संतों के सत्संग से ही सब कुछ सीखा था, इसलिए उनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकी। उन्होंने व्यवहार की सीधी सादी भाषा में उपदेश दिए। उनकी भाषा में अनेक भाषाओं, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज और खड़ी बोली के शब्द उनकी भाषा में मिलते हैं। क्योंकि कबीर जो है घूमते रहते थे, इधर उधर भ्रमण पे रहते थे, तो वहां जहां भी वो गए वहां की भाषा को उन्होंने सीखा और उस भाषा को सीख करके उन्होंने अपनी भाषा में वहां के शब्दों को प्रयोग किया। इसी कारण उनकी जो भाषा है पंचमेल खिचड़ी उसको कहते हैं, या सद्दुकड़ी भाषा, क्योंकि साधुओं के ज्यादा रहते थे साधुओं के संग में, तो सद्दुकड़ी भाषा उनकी भाषा को कहा जाता है। भाषा का कबीर का पूरा अधिकार भाषा पर था। उन्होंने आवश्यकता के अनुरूप शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीर ने सहज, सरल और सरस शैली में
उपदेश दिए हैं, इसलिए उनकी उपदेशात्मक जो शैली है वो कहीं भी बोझिल नहीं हुई है। उसमें स्वाभाविकता एवं प्रवाह है। उनकी शैली व्यंग्यात्मक है, भावात्मक है। कबीर ने अलंकारों का प्रयोग भी स्वाभाविक किया है। उन्होंने अलंकारों को कहीं भी थोपा नहीं है किसी पर। कबीर के काव्य में रूपक, उपमा, अनुप्रास, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, ये सभी अलंकारों का उन्होंने अधिक अधिक प्रयोग किया है। बात करते हैं छंद की। कबीर को दोहा और पद अधिक प्रिय रहे। उन्होंने साखियों में दोहा छंद तथा सबद और रमैनी में गेय पदों का प्रयोग किया। कबीर के काव्य में प्रतीकों की अधिकता है। साधनात्मक रहस्यवाद में तो प्रतीक सर्वत्र विद्यमान है। सामान्यतः उन्होंने दीपक को हृदय, शरीर अथवा ज्ञान का, तेल को प्रभु भक्ति का, अघट बाती को आत्मज्ञान की बत्ती का और हट को संसार का प्रतीक माना है। कबीर जी ने लिखा है कि दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विषाहुणा, बहुरी ना आओ हट। वास्तव में कबीर महान विचारक, श्रेष्ठ सुधारक, परम योगी और ब्रह्म के सच्चे साधक थे। उनकी स्पष्टवादिता, उनकी कठोरता, उनकी अक्खड़ता यद्यपि कभी कभी नीरसता की सीमा तक पहुंच जाती थी, परंतु उनके उपदेश आज भी सतपथ की ओर प्रेरित करने वाले हैं। कबीर के द्वारा प्रवाहित की गई ज्ञान गंगा आज भी सबको पावन करने वाली है। निर्गुण भक्ति धारा के पथ प्रदर्शक के रूप में कबीर का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कबीर के बारे में कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। तो कबीर कितने महान थे, कबीर की जीवनी के बारे में हमने आज यहां पर जाना। कबीर की जो साखियां हैं, साखी शब्द क्या होता है? साखी शब्द संस्कृत साक्षी का बिगड़ा हुआ रूप है। साखी का अभिप्राय जीवन के उस प्रत्यक्ष अनुभव से है जिसका साक्षात्कार करके कवियों ने जनता के समक्ष उसे उपदेश के रूप में व्यक्त किया तथा अपनी ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सच्ची धारणा प्रकट की। साखी का प्रयोग संतों की उस छंदोमयी रचना अर्थात दोहों के लिए होता है जिसमें उन्होंने अपनी व्यवहारिक अनुभवों को अभिव्यक्ति दी। उसकी सत्यता के लिए वे स्वयं साक्षी थे। श्यामलाल भास्कर भाई, श्यामलाल भाई को नमस्कार। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, श्यामलाल भाई को पुनः नमस्कार। कबीर ने साखी के विषय में कहा है कि साखी आंखी ज्ञान की, साखी आंखी ज्ञान की, समुझी देखो मन माही, और बिन साखी संसार को झगड़ा छूटत नहीं। बिन साखी संसार को झगड़ा छूटत नहीं। कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। कबीर ने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर इनकी रचना की। कबीर ने सर्वप्रथम वास्तविकता को देखा, परखा
उसका अनुभव किया, तत्पश्चात उसे काव्य में स्थान दिया। इसलिए उनके दोहों को साखी कहना उचित है। कबीर ने ज्ञान, प्रेम, नाम स्मरण, गुरु, माया, मन आदि विविध विषयों पर कुछ आध्यात्मिक और दार्शनिक अभिव्यक्ति दी है। कबीर की साखियों में धर्म साम्य, वर्ण साम्य और बाह्य आडंबरों के विरोध की ध्वनि सुनाई पड़ती है। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों का विरोध किया। मुसलमानों के रोजा रखने और पशु हत्या करने की कुप्रथा पर उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दिन में रोजा रखत हैं, राती हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी, कैसी खुशी खुदाए। कि दिन में रोजा रखते हैं, रात में काटते हैं गाय, या तो खून व बंदगी, कैसी खुशी खुदाए। ये तो खून है और इस बंदगी से खुदा को खुशी कैसे हो सकती है। कबीर ने जिस नियम, संयम आदि का उल्लेख किया है वे उनके अनुभूत किए हुए हैं। जीवन की क्षण भंगुरता, संसार की नश्वरता तथा भय आदि का वर्णन भी उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर किया है। कबीर जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहें, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, खलक चबीणा काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ मुख में कुछ गोद। जो भी हमारे भाई साहब, हमारे आदरणीय गुरुजन मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम अनुभूति के प्रसंग कवि ने देखे और परखे हैं। प्रभु प्रेम में तो वो कबीर जी रात दिन डूबे रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो केवल प्रभु नाम की चिंता है। प्रभु का ध्यान करते करते वो स्वयं प्रभुमय हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई। और प्रभुमय हो जाने पर उनकी संपूर्ण प्यास, उनकी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। कबीर जी कहते हैं, कबीर हरि रस यूं पिया, बाकी रही न था की, और पाका कलश कुमार का, बहुरी ना चढ़ई चाकी, बहुरी न चढ़ई चाकी। अपने इस अनुभव के आधार पर कबीर जनता को उपदेश देते हैं कि उसे संसार की मोहमाया में लिप्त नहीं होना चाहिए, वरन निरंतर प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए। कबीर जी कहते हैं, कैसो कही कही कू किए, ना सोइए असरार, राति दिवस के कूकणे, कबहू लगे पुकार। तो निष्कर्ष रूप में ये हम कह सकते हैं कि कबीर ने अपनी साखियों, दोहों में प्रत्यक्ष तथा व्यवहारिक अनुभवों को व्यक्त किया। साखियों की भाषा सरल, सरस और प्रसाद गुण युक्त है। यत्र तत्र सूक्तियों का प्रयोग भी मिलता है। अनुभूति की गहनता और स्वाभाविकता सर्वत्र उनकी कविता में विद्यमान है। कबीर जैसे कवि, जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि कबीर जैसा कवि पुनः मिलना असंभव है। कबीर जैसा कवि आज तक कबीर के बाद कोई नहीं हुआ है। तो आज हमने कबीर के बारे में जाना, और सभी जो मेरे मित्र मेरे साथ लाइव उपस्थित रहे, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं, उनको धन्यवाद अर्पित करता हूं। आप सभी कल भी मेरे साथ वीडियो में बने रहें। कल फिर 7:30 बजे मैं उपस्थित हूँगा।
कबीर की छोटी सी कविता लेकर के उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अभी मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे कल। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम, हार्दिक धन्यवाद।